देखो ना लड़ाई चालू होगा अब ना पुतोह वाला। अभी तो बातचीत हो रहा है, ये बेचारा चुप है। नारायण तो बेचारा कह दिया कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। कैलाश एकदम खिसियाल है कि हम ही माँ के ठेका लिया हुआ है, माँ के हम ही बेटाए हुआ है, हम ही खिलाएगा सीता को, तुम दोनों खाली हिस्सा लेगा और तुम दोनों केवल बेटा नहीं हो माँ के। ये कौन बोल रहा है? कैलाश। कैलाश बोल दिया सारा बात। सीता बेचारी देख रही है, 3 गो बेटा है, माँ एगो, 2 वक्त की रोटी खानी चाहिए। एक माँ 3 बेटे रोटी। फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। और माँ और बेटे कहीं दूर जा परे गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानींद। समझ में आ गया? माँ को एकदम गोफन में डाल दिया, मैंने जैसे फेंक दिया हो वैसे। रोटी आकर और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। सीता कह रही है कि बताओ इतना भार हो गया कि कोई एक को मुझे संभालना, ये बहुत भार हो गया इन तीनों को। ये तीनों में कोई एक नहीं भार ले रहा है सीता को चलाने के लिए। कोई एक ले लेता भाई, 3 को लगता है। कैलाश, नारायण, बीजू। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। आ गया फैसला। फैसला आया, 1 महीना कैलाश भैया रखेंगे, नारायण भैया 1 महीना माँ को रखेंगे, 1 महीना बीजू भैया रखेंगे। माने 1-1 महीना घूमेगी माँ। 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना। यही बुढ़ारी में होता है ना जी, बात सही है। यही बुढ़ारी में होता ही है, अभी भी होता है। बुढ़ारी में अभी भी होता है। फैसला क्या आया? 1-1 महीना तीनों घर माँ घूमेगी, तीनों घर माँ घूमेगी, ये फैसला है। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। सीता बेचारी कुछ नहीं बोली। इनका भी तो मन था, इनको भी तो कहने देता। माँ थी, ये बोलती बेचारी बोलती कि मैं बीजू देने रहूँगा, लेकिन इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। तय तमाना हो गया कि 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, ये सीता घूमेगी 1-1 महीना। चलिए फैसला हो गया। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। ये भी नहीं पूछा कि मैं माँ तीनों 1-1 महीना खिलाऊंगा, तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है। कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। उसकी अपनी इच्छा क्या है ये भी कोई न पूछा। उसने निश्वास छोड़ा, खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते। ये बोल रही है सीता कि अगर मेरे पति होते और देखते तो क्या कहते हो। उनसे यह सब कुछ सहन ना हो पाता और वो तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते। ऊपर से क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी समर्थ है कि तुम वैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वास ली, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे, 2 वक्त की रोटी के लिए 1-1 महीना बांट देंगे। तो सीता बेचारी कह रही। सीता को अच्छी तरह याद है, फागुन के दिन था। कहाँ? फागुन आ रहा है, फागुन जी 2 महीना के बाद आ रहा है फागुन, आ रहा है होली। होली के दिन था, फागुन के दिन। चलिए 3-4 दिनों के बाद होली थी। 4 दिन के बाद क्या आएगा? होली। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। किसके बाद? होली के बाद बारी बारी से सबके साथ रहेगी। होली तक किसके साथ थी? कैलाश के साथ, क्योंकि कैलाश के साथ माँ रहा करती थी। कौन? सीता। ये तो बखुआ के बोला
कि वो हम ही ठिका ले ले है। माँ को तुम लोग भी रखो कैलाश के पास। समझ में आया? आगे सुनिए। होली के बाद हो गया तय तमाना। नाहर सिंही वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन भी कौन थी? उदास थी। कौन? सीता बेचारी उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लपसी ही बना करती है। लपसी, ये लापसी कुछ होता है? पुआ बनता नहीं जी? ये राजस्थान में भाषा तो क्या लापसी, ये पुआ बनता है इधर में जी। होली के दिन कुछ बनता है पुआ? तो होली के दिन बहुत सारे चीज़ बनते हैं, तो मतलब उसके घर लापसी बना था। अब लापसी में आप क्या कर रहे हैं? तो हाँ, कुछ हो सकता है। लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। बाप, दाल का हलवा खाए आप लोग जी? हाँ, वही आओ का दाल का हलवा बनाया। कैलाश की पत्नी क्या बनाया? दाल का हलवा। चलिए दाल का हलवा सबको खाइए। और आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। ले, कैलाश की पत्नी कहा, सॉरी कहाँ पहुंचे मैं? हाँ, भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भुनी जा रही है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, दादी माँ। कह रही है, माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाएंगे। कौन चाचा? नारायण चाचा। दादी माँ, आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। ये भी याद रखिएगा, कैलाश की पत्नी का नाम राधा। बहुत अच्छा नाम है। राधा बोली। क्या राधा बोली भाई? सुनिए राधा क्या बोली। राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। देख रहे, ये बोली सीता को बोल रही है राधा कि दाल का हलवा आप ही लिए बनाया हूँ, पूरा भर पेट खा लीजिए, आधे भर खाना है, कल से आइएगा। कल से कहाँ जाना है? नारायण के घर। यही सब लड़ाई का रीजन बनता है, सही से बोलेगी ही नहीं। खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा, अन्यथा 4 कौर कम, यही ना होता है जी। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना और फिर यहाँ के पानी में भी साधा नहीं रहेगा। क्या पानी भी यहाँ से नहीं मिलेगा? बच्चों के पास आना जाना भी क्या हो जाएगा? बंद। नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती। बेचारी को दिल में दर्द हो रहा है। बताओ, बच्चा भी आना जाना बंद। चलिए, होना था हो गया। अब क्या होगा सुनिए आगे। एक बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। 1 महीना कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में, बिरजू के हिस्से में। समझ में आया? हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है ना दादी जी? वह रुआसी हो आती बेचारी। कौन? सीता। और इन ना समझ बच्चों को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। 1 महीना हुआ, तुम जाओ यहाँ
1 महीना हुआ, यहाँ 1 दिन भी बेसी कोई नहीं। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते हुए लोग। शाम होते ही बच्चे सारावगियों के पाटे पर खेलते, वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। माई माई रोटी दे, 100% ये भी कहानी क्या है? सत्य है, बात सही है। बच्चों में से एक जाना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। ये हिसाब सीता जी को हो गया था। ये 1 महीना रोटी यहाँ का, 1 महीना रोटी यहाँ का, 1 महीना रोटी यहाँ का, तीनों घर घूम घूम के खा रही। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी, मैं भी क्या हूँ? भिखारिन जैसी। महीना ही बेटा कह देता, महीना लगता बेटा कह देता, माँ यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वह घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह दूसरा घर छोड़कर आगे चल। आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गया। क्या वर्ष बीत हो गया? 5 वर्ष। बताओ, इधर उधर करते करते 5 वर्ष बीत गया। चलिए, अच्छा हुआ। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुआ। कितने बार? 25 बार। बाप रे बाप, 25 दफा जो है झगड़ा हुआ है। बीजू के हिस्से में थी, तब नारायण की पत्नी भावरी ने लड़की के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रस मलाई भेजी थी। भावरी नाम था। नारायण के पत्नी का क्या नाम था? भावरी। बड़ी अच्छा नाम है। क्या नाम है? भावरी नाम है। इनका राधा, इनका पत्नी का नाम राधा अच्छा है। नारायण की पत्नी का नाम भावरी। भावरी जो है अपने बच्चे के जन्मदिन पर सीता जी को रसमलाई भेजी। रसमलाई का 1 गिलास ही लिया था, एक ही बार तो कवर लिया था। इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई। कौन? बीजू की पत्नी पुष्पा। पुष्पा डरेगा नहीं। ये पुष्पा जो है झुकेगी नहीं। ये तीनों का नाम समझ आ रहा है जी? ये पुष्पा क्या बोलती है सुनिए। पुष्पा बोल रही, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो सूखी रोटियां खिलाई उन्हें, और आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रहीसी, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना। हमारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे, हम खिला देंगे, तुम अपने पास रख। हो गया लड़ाई, एक झकड़ा झकड़ी हो गया। ये बोल रही है पूरा, रहीसी दिखा रही है, तुम रखो अपने पास। ये रहीसी हमारे पास होगा तो हम भी खिलाएंगे माँ जी को। एक एक कवर बेचारी डाल ही रही है, एक एक कवर डाल ही रही है। हो गया लड़ाई, माँ जी बेचारी फंस गई। हमारे जैसी समर्थ होगी सीता की। फिर याद आया उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया। अब नारायण के हिस्से में सीता जी हैं, अब किसको बुखार आया? नारायण को। कैसे? सुनिए।
कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़ों को लेकर भौरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। ये रोटी के लेकर ये दोनों में लड़ाई हुआ था। समझ में लड़ाई आ रहा है जी? राजस्थान में चावल कहाँ होता है? होता है राजस्थान में। राजस्थान में गेहूं और वही जो है ना रोटी वोटी बनता है ज्यादातर। वहाँ का खाना देखिएगा तो चावल खाली हाथ में मिलेगा थोड़ा सा। वहाँ का थाली में बड़ी कम मिलता है, चावल बड़ी कम लोग खाते हैं राजस्थान के लोग। राजस्थान के लोग जो है बहुत कम चावल खाते हैं। वो लोग रोटी सब खाते हैं, ज्यादा रोटियाँ खाते हैं, चावल नहीं खाते। चावल उन्हें महंगा मिलता है क्योंकि मरुस्थल ना है। चावल कहाँ से जाएगा? तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। बिहार में ठीक ठाक हो जाता है। बिहार में तो हम लोग उपजा लेते हैं अच्छा तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में भी चावल हो जाता है, लेकिन राजस्थान इलाका में ना बहुत कम होता है, वो भी नहीं करता है। इसके बगल में कौन है? पंजाब। कौन है? पंजाब। पंजाब में क्या होता है? गेहूं। लोग गेहूं यहाँ से खरीद लेते हैं। बगल में पंजाब है ना राजस्थान के, यहाँ से गेहूं खरीद लेते हैं। तो राधा के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। जहर में बुझा तीर छोड़ा। कौन? भौरी। यही भौरी, नारायण की पत्नी। क्या छोड़ा? तीर। अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है? वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। अब गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। आंखें भर आई बेचारी, उसकी आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ये हमेशा लड़ती है और लड़ाई है इनकी, और कांटों में घसीटती है मुझे। बेचारी सीता जी कह रही है कि लड़ाई इनकी है और घिसती है मुझे। बताओ, सब थोप दो सासू माँ पर। बहू लड़ाई करे और कारण कौन बने? लड़ाई का कारण कौन बने? बताओ। ये कहानी आज भी है ना जी? यही कहानी आज भी है। चलिए शांत रहिए 2 मिनट और, इसके बाद ये पेज खत्म तो खत्म। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोचकर रुआसे से हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आकाश क्या है? अनंत नहीं है। सुनिए, हल्ला ना करिए। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है। घर की सिकुड़ गया है। घर भी क्या गया है? सिकुड़ गया है। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने के तो यह घर है, लेकिन यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने के लेकर झगड़ा है। खाने पीने के लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, फिर भी मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। बेचारी सीता जो है फेर में पड़ी हुई है कि बताओ, मेरे रोटी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बुढ़ारी में ये हाल है। 3 गो बेटा है, 3 गो बहू है। बहू का नाम भी अच्छा है। बताओ, फिर भी लड़ाई हो रहा है। हद हुई कब? सुनिए। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। देखो, हद हुआ कि कैलाश ने कह रहा है कि माँ कभी मेरे के यहाँ, कभी नारायण के यहाँ, कभी बीजू के यहाँ 1-1 महीने इधर उधर जा रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है।
अरे ख्याल से यह ठीक रहेगा मेरे ख्याल से कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करें। बताओ, तीनों क्या करे? 50-50 रुपया हर महीने दे दिया करे। 150 रुपये काफी है। चाय तो कम पिलाते ही हैं, चाय तो हम पिलाते ही हैं, चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी और खाएगी। बताओ, बुढ़ारी में ये 3 बेटा मुस्तबरन जो है, ये तीनों बेटा कहता है माँ को कि 50-50 रुपया दे दो। बता रहा है कितना अच्छा काम कर रहा है जी। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे मंजूर है। ये तो कह दे रहा है, ये भी कम ना है, ये कह दे रहा है कि जय कहेंगे आप मेरा मंजूर है। ये तो कह दिया मंजूर है, मैं 50 रुपया दे दूंगा। आज तो बीजू भी चुप नहीं है, वो बोला इधर उधर लुढ़कने तो अच्छा, लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह परी तो रहेगी। लो ये भी कह दिया कि हम भी दे देंगे, एक जगह परी रहेगी। आ रहा है समझ में? यही लड़ाई है बहू का, मेन रीजन बहू का है। ये सब बहू लोग जो हैं ये सब सुधारवे नहीं करते हैं। आगे सुनिए। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों का खेत उग गया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती थी। बाप रे बाप, सीता जी को लग रहा था कि अब क्या होगा। सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ, माँ को पूछ तोल लेते। ये तीनों में बोलने लगा कि सुनो सब ठीक है, माँ को पूछ लो। ये तीनों क्या कहने लगे? माँ को पूछ लो। यह बीजू की आवाज था। यह बीजू ने बोला, माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली। सीता बेचारी कुछ नहीं बोली, सीता कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन से मुफ्त की खाती हूँ। इनके बच्चों को देखभाल करती हूँ जैसे बन पड़ते हैं, जैसे मुझे बन पड़ते हैं। 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ। कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। सीता कही, ये शांत रहिए ना आप लोग। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के बर्तन भांडे भी घर पर जाकर साफ कर देती, रोटी खा लूंगी वहां से। सवाल तो रोटी का ही है ना। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश का अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। इसलिए ये जितने भी आप पढ़े हैं वर्णिका में, ये वर्णिका में आपको सामाजिक ज्ञान दिया है, सारा सामाजिक ज्ञान है।
आप इस तरह नहीं बनिएगा, या लड़का हो या बहू हो, ये इस तरह नहीं बनना है। किस तरह बनना है? सासू माँ जैसी हो सेवा करना है। आप समझ गए होंगे। वर्णिका में पहला था मगम्मा, इसमें भी आपको सामाजिक बात ध्यान में आया होगा, कैसे रहना, खाना पीना, नहीं झगड़ना। ढहते विश्वास में आपको समझ में आया होगा कितना विश्वास रखना चाहिए, लक्ष्मी का क्या विश्वास था। और माँ अभी मैंने पढ़ाया, माँ का प्यार प्यार ही होता है। और अभी नगर अगले क्लास में पढ़ाया था। इसके बाद एक चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, बताइए मुझे। ये सारे हम पढ़ा दिए, सामाजिक कहानी है। एक बार पढ़ लेंगे तो याद पूरा हो जाएगा, सबको याद होगा। मगम्मा किनका है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? वेंकटेश। एक इनका है जी, सतकोरी होता जी का है। और माँ ईश्वर पेटलीकर जी का है। और नगर सुजाता जी का है। इसका लिखा नहीं था, दो गो का। और धरती कब तक घूमेगी किनका है? सावर भैया। आप याद रखिए ये सारे बात। एक कहानी कन्नड़ भाषा की है, एक कहानी उड़ीसा भाषा की है, और एक कहानी गुजराती का है, और एक कहानी नगर तमिल का है, और एक कहानी राजस्थानी है। ये सब राज्य का घुमा हुआ कहानी है, देख रहे हैं। सब में कहानी अलग अलग है। मात्र एक वर्ड का कहानी है। इसमें तो दही बेचने वाली मगम्मा कहानी सुने बहुत अच्छा तरह से। इसमें लक्ष्मी मेन हेड है। इसमें माँ में मंगू और माँ। इसमें कौन है? पपाती, वल्ली अमाल और पपाती। और इसमें तो समझ ही रहे हैं सीता के कै गो पुत्र? 3 गो, कैलाश, नारायण, बिरजू। बहू कै गो? 3 गो, तीनों लड़ाके। तीनों क्या थे? लड़ाकिन थे, बहुत लड़ती थी। अब बताइए, खत्म हो गया? खत्म तो हो गया, लेकिन आप लोग को भी खत्म करना है। आप लोग को खत्म करना है कि प्रश्न उत्तर लिख के लाना है? प्रश्न उत्तर लिख के लाना। देखते हैं कितना